चलिए हम माफी मांग रहे हैं, चलिए मेरा भी बात रख लीजिए। हमको भी पता नहीं है, इतना से आए हमको तो पता भी नहीं है यहाँ क्या है। अब उसके लिए आप लोग पत्रकार महोदय जो है आप लोग आए दिन देखा जाता है कि समूह में कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो आती है और समूह में महिलाओं को बरगरा कर उसको पैसा दिया करती है, और पैसे के रिकवर करने के लिए बहुत बार सुने होंगे कि उसको बैंक में उठा कर लेकर चला जाता था, और कई बार तो कई महिलाओं को लेकर भाग चुके थे। ठीक है, इसी प्रकार का एक मामला गोरिया कोठी में आया है, जो दिखाइए यहाँ पे, कैमरा में थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पे सुगम्या फाइनेंस है, जो यहाँ पे यहाँ के कर्मचारी जाते हैं उस महिला को पैसा मांगने के लिए, और महिला के पास जब पैसा नहीं होता है तो उसके साथ प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित करने के बाद से वो बेचारी कहीं से अपना कान में के बेच कर लेकर आती है इनके पास पैसा भेजने के लिए, लेकिन इनके पास ऑनलाइन सिस्टम है जो कि वो पैसा ऑनलाइन सिस्टम नहीं भेज सकती है क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि रात को 8 बजे से इसी ब्रांच के ऑफिस से मैसेज जाता है, फोन जाता है, गाली दी जाता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ मैनेजर साहब जी है इस बैंक के, इनसे हम जानेंगे आखिर नियम क्या है, कैसे लोग इनसे बचे। अच्छा है, जो बैंक को बदनाम कर रहे हैं उनके लिए क्या ऐसे नियम है कि क्या लोगों के लिए गाली फजीयत, गाली हम सुना नहीं सकते हैं लेकिन मैनेजर साहब को सुनाए हैं। चलिए बात कर, सबसे पहले स्वागत हो सर। नमस्ते। देखिए, गाली देने का अधिकार, सबसे पहली बात आप बोले हैं कि गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी को कोई गाली नहीं दे सकता। लेकिन जिसको गाली दिया गया वो बता रहे हैं, दिखाइए, उनको बताया गया कि ये गाली दिए हैं। चलिए, अगर गाली दिया गया है तो उस स्टाफ पर एक्शन लिया जाएगा। आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि निश्चित ही आपको 7 दिन के अंदर अब सूचित कर दिया जाएगा। स्टाफ पर जो भी कार्रवाई होगा, लीगल एक्शन होगा कंपनी की तरफ से, वो लीगल एक्शन लेकर आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, आप मैनेजर हैं, थोड़ा सा अलग हट के बात किया जाए। पैसे लेकर बहुत ऐसे लोगों को देखा जाता है वो विदेश भाग जाते हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े कंपनी है, सरकारी बैंक है जो रिकवर नहीं कर पाती है। लेकिन आप अगर कोई व्यक्ति पैसा देने के सक्षम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आपके या आपके कर्मचारी के पास नियम क्या होता है पैसा उसी? देखिए, होता है कि 7 बजे तक अगर कोई कस्टमर पैसा नहीं दिया तो उस केस में अगर उसका समस्या देखेंगे, समस्या कभी भी किसी के साथ आ सकती है। हो सकता है उसके अकाउंट में पैसा हो, किसी कारण बस सर्वर वर्वर के कारण मतलब डाउन के वजह से निकल नहीं पा रहा हो, तो उस केस में होता क्या है कि रात भर का टाइम दे दिया जाता है कि कल सुबह होकर आप पैसा भर सकते हैं। एक चीज़ और सुनने में आता है बार बार, क्योंकि जो महिला लोन लेती है वो तो नंबर आपके पास आ जाता है और आपके कर्मचारी के पास, आप लोगों से उसके पास चला जाता होगा, और वो कर्मचारी बेचारा रात भर उसके पास रेस रहता है। कई बार ये भी सुनने में आया है कि लेकर फरार भी हो चुका है, दूसरे का पत्नी है, लोन के चलते तीसरा लेकर भाग चुका है। ऐसे बैंक बदनाम होता है कि नहीं होता है? देखिए, इससे तो बदनामी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा संलिप्तता पाया जाता है तो इसमें दोनों का दोष है। आप हमको दीजिएगा, कदम बढ़ाने का अवसर दीजिएगा, तभी हम कदम बढ़ा पाएंगे। जो लेन देन होता है वो नंबर से होता है, वो नंबर आपके पास रहता है ना। वो महिलाओं को रुझाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि क्योंकि आपने उसको पैसा दे रखा है, वो भी आपने नहीं देखा, आपकी कंपनी दिया है। लेकिन अगला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो समझता है पैसा इनका है, बार बार ये आ रहा है, तो उनको खुश, वो भी बेचारा क्या करे, मजबूर है। लेकिन उस मजबूरी का फायदा उठाना कहाँ तक सही है? नहीं, उनके घर में तो गार्जियन है, वो गार्जियन से भी तो बता देते कि स्टाफ हमको ये कर रहा है, चाहे ये इस टाइप का चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने फैमिली से भी तो बता सकते हैं। लेकिन आप, हाँ, आपके सब, लेकिन वो फैमिली से बताएगा, लेकिन अपने कर्मचारी से अपना नियम नहीं बताइएगा। आप हमको, अगर आपके पास कोई कर्मचारी के आपको प्रताड़ित कर रहा है, आप ऑफिस में सूचित कीजिएगा, तबे तो हम भी आगे कुछ। मान लेते हैं जैसे गोरिया कोठी में आपका जो कर्मचारी जाता है पैसा के लिए, और उसके पास पैसा पॉकेट में था सर, लेकिन ऑनलाइन भेजने का जो सिस्टम था उसके पास नहीं जानकारी था, अनपढ़ जाहिल था। अब एक दिन समय मांग रहा था जिसके लिए वो बोला गया था, आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग में हम कि कितना अभद्र भाषा की, रात को कहाँ करके कहीं से भी लाकर भेजो। तो उससे बचने के लिए आपके कस्टमर हो चाहे वही प्रताड़ित हो, उन्हें क्या कुछ बताइएगा? देखिए, पैसा लिए हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि समय पर पैसा भर दें। अगर आप सिविल खराब कर लीजिएगा, कल आपका व्यवहार खराब हो जाएगा, तो फिर आप कहीं से अगर जरूरत बस पैसा लेना चाहे तो मतलब नहीं मिल सकता, कहीं से नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपका सिविल डाउन रहेगा। लेकिन हम जो सवाल किए उससे, अगर महिला कोई प्रताड़ित कर रहा है आपका कर्मचारी, तो क्या करे, वो किसके पास जाए? आप ब्रांच मैनेजर से शिकायत कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर से शिकायत नहीं कर सकते हैं तो ब्रांच मैनेजर से ऊपर भी अधिकारी है,
एरिया मैनेजर है, ACM है, वो लोग से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं सुन रहे तो फिर ऊपर जा सकते हैं। फिर आपको टोल फ्री नंबर हमने उपलब्ध करा दिया है RBI का, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी है, क्या बोल रहे थे सर? हेड ऑफिस, लोन कार्ड पे हेड ऑफिस का भी नंबर रहता है, RBI का भी नंबर रहता है। वो कंप्लेन करके बता सकती है तो हमारे साथ ये दिक्कत है, ये समस्या है। यहाँ तक कि लोन देते हैं तब भी उसको बताया जाता है, जो दीदी अगर कोई भी सेंटर पे दिक्कत हो, समस्या हो तो आप सूचित कर सकते हैं ब्रांच हेड को भी, उससे आगे का अधिकारी को भी। बाकायदा नंबर लिखा रहता है हर एक सेंटर पे। जो आपका कर्मचारी था, जिस महिला को प्रताड़ित किया था, जिस महिला का पैसा लेने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, बैंक उसके दंडित क्या करेगी? उस पर एक्शन लेगी। जो भी आगे हम लोग सूचना करेंगे, या तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा, या यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेजा जाएगा, या उस पर कुछ कार्रवाई होगा। उस हिसाब से जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई 100% होगा। आपकी भी बात रखा जाएगा और कंप्लेन जो की है उसको मद्देनजर रखते हुए एक्शन होगा उसको।